हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ हीजन फंक्शन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारे वांगजियो और जैंग चैंग थे, उन्होंने अपनी वेडिंग्स के अंदर अपने क्लॉथ को चेंज करने के बारे में भी सोचा था। उन्होंने ऐसा किया भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनसे पहले ही उनके क्लॉथ जो है चेंजिंग हो चुके थे। लेकिन जैंग चैंग ने जाकर उन्हें फिर से सही कर दिया। एंड देन ऐसे ही बहम के अंदर उन दोनों की शादी उनकी ओरिजिनल अल्फाज से हो जाती है। एंड देन वेडिंग नाइट के टाइम जब उन्हें पता चलता है अपने अपने अल्फा हस्बैंड के बारे में, तो वो दोनों पूरी तरह से शॉक थे। जैंग चैंग तुरंत जिंगशी में आ जाता है, वो भी लैन सेजन के साथ। और जियांग चेंग विंग से पूछता है कि उसने क्या कहा, तो वीजिंग बताता है कि उसने क्या कहा है। फिर वीजिंग जो है जियांग चेंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारी शादी जेबू जुन से हुई है। तो जियांग चेंग उसे बताता है लायन सेजन आए थे रूम में और देन उन्होंने उसे किस किया था। देन बाद में उन्होंने बोला था कि जैंग वैंगियन। जैसे ये जियांग चेंग ने सुना था तो वो शॉक था। जियांग चैंग शॉकिंगली बेड से उठ जाता है और वो जेबूजुन को देखता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या करें, वो वांगजी कहाँ है, मेरा हस्बैंड। जैसे ही लैन से जिनकी सुनते हैं तब वो शॉकिंगली जियांग चैंग को देखते हैं और बोलते हैं जियांग वैंगियन, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमसे किसने कहा कि वांगजी तुम्हारा हस्बैंड है। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब वो डरती हुई आई से लैन से जिन को देखता है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा देखिए वो क्या बोले। तो वो चुप ही रहता है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है बीजिंग आपको सब बता देगा, मुझे सबसे पहले उससे बात करनी है, क्योंकि वो सोचता है कि उसने आपसे शादी की है। क्या होगा जब वो वहाँ पर वांगजी को देखेगा। ये सोचकर ये बोलकर जियांग चैंग डर की ओर भागने लगता है। जियांग चैंग जल्दी से जो हांची था उससे निकलकर बाहर आता है और वो भागने लगता है। जेबूजुन भी जियांग चैंग के पीछे भागते हैं। जियांग चैंग भागते हुए अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब उसे कहाँ पर जाना है, क्योंकि वांगजी का जो घर था उसका डायरेक्शन उसे नहीं पता। जेबूजुन भी बाहर आते हैं भागते हुए। जब वो देखते हैं जियांग चैंग को एक जगह खड़ा हुआ, तब वो भी भागते हुए उसके पास जाते हैं। जियांग चैंग देखता है जेबूजुन को और बोलता है वांगजी का घर कहाँ पर है। जेबूजुन बोलते हैं मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ वहाँ पर। एंड इसके बाद वो दोनों जिंगशी पहुँच गए थे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। वी यिंग ये सुनने के बाद शॉकिंगली जियांग चैंग को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैन से चैन को वांगजी बता देता है कि ये सब गलतफहमी जो है वो एक मेल सर्वेंट लेडी के कारण हुई है, जिसने वी जिंग और जियांग चैंग से झूठ बोला कि उनकी शादी जो है वो मतलब अदर अल्फाज से हो रही है। लैन से जिन सब सुनते हैं और वो भी समझ जाते हैं। और फिर वो दोनों जो है वांगजी के रूम में आते हैं। वांगजी के रूम में जैसे ही लैन से जिन और वांगजी आते हैं, तो वी जिंग और जियांग चैंग दोनों उन दोनों को देखते हैं। लैन से जिन एक सीरियस वॉइस में उन दोनों से बोलते हैं क्या ये सच बात है कि उस फीमेल सर्वेंट ने आप दोनों को झूठ बोला था और ये बताया था कि आपकी शादी अपोजिट अल्फा से हो रही है। वी जिंग और जैंग चिंग दोनों एक साथ और बोलते हैं हाँ, और वो अपना सिर भी हिला देते हैं। लैन से जेन बोलते हैं मैं समझ गया, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है और आपको हम दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वी जिंग देखता है जेबूजुन को और बोलता है क्या कोई और रास्ता नहीं है। जेबूजुन देखते हैं विंग को और बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब इसको हम बदल नहीं सकते हैं। वी जिंग अब से तुम वांगजी के ओमेगा हो और हमेशा के लिए हो, और जियांग जिंग मेरा ओमेगा है। हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, आप दोनों को हमें ही एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, लेकिन आप इसके लिए टाइम ले सकते हैं। ये बोलकर वो जियांग चेंग और विंग को देखते हैं। जियांग चेंग और वी यिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो लैन सिचन और जेबूजुन को देखते हैं और फिर अपना सिर हमें हिलाते हैं। उसके बाद जेबूजुन जियांग चेंग को देखते हैं और बोलते हैं चेंग अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हांशी के अंदर तुम मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर जियांग चैंग जो है विंग को देखता है एंड देन वो वांगजी को देखता है। फिर वो जियांग चैंग जो है वो जेबुजुन की ओर चला जाता है। जेबुजुन जियांग चैंग को देखते हैं, फिर वो स्माइल करते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और वो उसे लेकर हांशी की ओर निकल जाते हैं। वांगजी फिर जाता है और रूम को बंद कर देता है। जियांग चैंग इस वक्त बिल्कुल भी हांशी में रहने के मूड में तो नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ा। फिर वांगजी डोर को बंद करता है एंड फिर वो वापस से अपने बेडरूम के अंदर आता है, जहाँ पर वो विंग को देखता है जो कि एक मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। वांगजी विंग को देखता है और फिर वो बोलता है विजिंग तुम बेड पर सो सकते हो। ये बोलकर फिर वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। विजिंग अपने मन में सोचता है ओह, इसका मतलब है कि हैंग वांगजिन सोफे पर सोएगा। ये देखकर फिर वो जल्दी से बेड पर चला जाता है। बेड को देखता है भी और बेड पर कूद जाता है वो और देखता है बेड तो बहुत बड़ा था।
वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है वाह बेड तो बहुत बड़ा है, मज़ा ही आ जाएगा। ये बोलकर वी जिंग बेड पर इधर से उधर लेटने लगता है। कुछ देर के बाद वांग जी वॉशरूम से निकलकर बाहर आता है। वी जिंग देखता है वांग जी को। वांग जी वी जिंग को ही देख रहा था। वी जिंग बोलता है आपको सोफे पर सोने की ज़रूरत नहीं है, आप बेड पर सो जाइएगा। कोई बात नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊँगा, वैसे भी ये आपका बेड है। वांग जी क्वेश्चनेबल आई से विंग को देखता है और फिर वो विंग के पास आता है और बोलता है तुम्हें किसने कहा कि मैं बेड पर सोऊंगा? हाँ, ये बोलकर वांग जी बेड पर विंग के पास लेट जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से उठता है और बैठ जाता है और बोलता है लेकिन आपने कहा था कि। वांग जी बोलता है वी जिंग, इसमें लेकिन का क्या? हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, हम दोनों हस्बैंड्स हैं एक दूसरे के, तो फिर ये नॉर्मल है, ठीक है? तो तुम्हें ऐसी बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। वी जिंग बोलता है लेकिन मुझे टाइम चाहिए। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग देखो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है? ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वी जिंग को गले लगा लेता है। वी जिंग को तो समझने का टाइम ही नहीं मिलता। इससे पहले कि वी जिंग को समझ कर वांग जी को पुश कर पाता, वांग जी विंग को पकड़ता है और वो उसे अपने साथ बेड पर लेटा लेता है। वी जिंग जल्दी से अपने आप को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश करता है और वो अपने आप वी जिंग जो है वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है। वी जिंग वरीडली बोलता है लेंजर ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग वैसे भी अब सोने का टाइम है तो तुम सो जाओ, वैसे हम दोनों को कल मॉर्निंग को तुम्हें मेरे साथ जल्दी उठना है। वी जिंग ये सुनता है और वो वरीडली वांग जी को देखता है। वी जिंग के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। वी जिंग बोलता है क्या मुझे मुझे जल्दी उठना होगा? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वी जिंग ये सुनने के बाद तो पूरा शॉक में था। वी जिंग डरते हुए बोलता है लैंजन प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझे ऐसे सोते वक्त किसी को गले लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वांग जी वी जिंग की कोई बात नहीं सुनता। वी जिंग वांग जी को पुश भी करता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को और भी टाइटली पकड़ता है और वो उसे गले लगाकर ऐसे ही सो जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन वी जिंग को कहाँ नींद आने वाली थी ऐसे। वी जिंग भरता है और बोलता है अब मैं क्या करूं? वी जिंग चुपचाप ऐसे ही लेटा रहता है। वो भी थक गया था तो उसे भी नींद आ रही थी और वी जिंग अपने फेस को दूसरी साइड में भी टर्न नहीं कर सकता था। वी जिंग का वांग जी और विंग का फेस जो है वो एक दूसरे के क्लोज था। वी जिंग जो है वो भरकर ऐसे ही सो जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हांची में। जियांग चेंग और लैन सिजन दोनों हांची में आते हैं। लैन सिजन ने अभी भी जियांग चेंग का हाथ पकड़ा हुआ था। लैन से जियांग चेंग को देखते हैं और बोलते हैं जियांग वांगियन। जियांग चेंग जो है वो जेबुजुन को देखता है और बोलता है जेबुजुन बोलते हैं जियांग चेंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग साइलेंटली लैन सिजन को देखता है। लैन सिजन बोलते हैं मैं जानता हूँ जियांग वांगियन कि तुम्हें टाइम चाहिए, तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो, ठीक है? जियांग चेंग बोलता है इसके बाद लैन सिजन बोलते हैं कि तुम थक गए होंगे तो फिर तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम यहाँ पर सो सकते हो। फिर वो जियांग चेंग का हाथ छोड़ देते हैं। जियांग चेंग देखता है लैन सिजन को और वो बोलता है मैं दूसरे रूम में सोना चाहता हूँ। लैन सिजन जियांग चेंग को देखते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद लैन सिजन स्माइल करते हैं। लैन सिजन स्माइल तो कर रहे थे लेकिन उनके फेस के अंदर दुख साफ साफ नज़र आ रहा था। वो बहुत ही अनहैप्पी थे क्योंकि वो अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय नहीं कर पाए थे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लैन सिजन देखते हैं जियांग चेंग को। जियांग चेंग फिर तुरंत वहाँ से दूसरे रूम की ओर निकल जाता है। जियांग चेंग दूसरे रूम के अंदर आता है और वो जल्दी से उस रूम के अंदर चला जाता है। जल्दी से रूम के अंदर आने के बाद वो डोर को बंद करता है और फिर वो जल्दी से बेड की ओर भाग जाता है। जियांग चेंग जल्दी से बेड पर आता है और वो उस पर लेट जाता है और वो बोलता है लैन हुआन आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं क्या करूँ? नहीं, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना। लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन मैं तो वांग जी से प्यार करता हूँ। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता हूँ क्योंकि वो मेरे ब्रदर का हस्बैंड है और अब हमारी हस्बैंड से हमारी शादी नहीं टूट सकती है। तो बेहतर यही होगा कि मैं अब वांग जी को भुला दूँ। वो मेरे भाई का हस्बैंड है तो मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आज या फिर कल या फिर इन फ्यूचर मुझे लैन सिजन को ही अपनाना होगा। बेहतर यही होगा कि अब मैं जेबुजुन को ही अपना लूँ और वांग जी को भूल जाऊँ। हाँ, अब मुझे यही करना होगा। लेकिन विंग का क्या करूँ? विंग की भी तो यही प्रॉब्लम है, वो वांग जी को नहीं, वो जेबुजुन को पसंद करता है। लेकिन कुछ भी करके अब हमें हमारे हस्बैंड को ही एक्सेप्ट करना होगा, चाहे थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए, लेकिन हमें जो हमारे पति हैं उन्हें ही स्वीकार करना होगा। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जियांग चेंग ये सोचते हुए ही सो जाता है। अब हम दूसरी तरफ जिंगशी का सीन देखते हैं।
मॉर्निंग के 5 बज चुके थे और वांग जी की जैसे ही 5 बजते ही अपनी आइज़ ओपन हो जाती है। वांग जी अपनी आंखें ओपन करने के बाद विंग को देखता है। वो दोनों अभी भी वेडिंग रोब्स के अंदर ही थे। वांग जी विंग को देखता है कुछ मिनट के लिए और वो उसे एडमायर करता है। सच में विंग बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी विंग को ही देखता है और फिर वो अपने हाथ से विंग के चिक्स को टच करता है एंड देन वो उसकी नोज़ को टच करता है। जैसे ही वी जिंग को अपने फेस पर किसी के टच फील होता है तो वी जिंग बोलता है और फिर वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग उठो, 5 बज गए हैं, हमें जाकर मॉर्निंग को तालाब में कोल्ड पॉन्ड के अंदर बात लेना है। वी जिंग बोलता है चैंग प्लीज़ आवाज़ मत करो और वो अपनी आंखें ओपन नहीं करता ये बोलकर। वांग जी बोलता है वी जिंग उठो, लेकिन वी जिंग बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो जो है इरिटेशन के कारण अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो वांग जी की बाहों में था। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग जल्दी उठो, 5 बज गए हैं, अगर तुम नहीं उठे तो फिर मैं तुम्हें आधे दिन तक हाथ खड़े करने की सज़ा दूंगा। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो सदमे के कारण अपनी आंखों को ओपन करता है और फिर वो देखता है वांग जी को। वी जिंग अभी भी स्लीपी वो आवाज़ स्लीपी ही था। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है क्या आधे दिन तक हाथ खड़े रखना। वांग जी अपना सिर हमें हिलाता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम मुझे सज़ा कैसे दे सकते हो। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि क्लाउड रिसेस के अंदर सभी एक समान हैं और यहाँ पर 3000 नियम हैं और क्लाउड रेसेस में रहने वाले हर एक पर्सन पर वो नियम लागू होते हैं। 3000 नियमों को तोड़ने के लिए अलग अलग पनिशमेंट भी मिलती है और यहाँ पर सभी के साथ एक सा समान बिहेवियर किया जाता है। तो अगर तुम नियम तोड़ोगे तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। वी जिंग वांगजी को देख रहा था शॉकिंग आई से। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हैंग वांगजुन उसे सज़ा देना चाहता है। वो तो उसका हस्बैंड है, तो क्या वो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है तो क्या तुम ये सब चीज़ें करना बंद नहीं कर सकते हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, नियम सबके लिए एक है। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को अपने आर्म से छोड़ देता है और वो उठकर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी फिर उठता है बेड से और वो जाता है और अपने क्लॉथ लेता है। वी जिंग मुँह बनाता है लेकिन फिर वो भी उठ जाता है बेड से। वो अपनी क्लॉथ लेता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग जिंगशी से बाहर आते हैं और वो दोनों कोल्ड पॉन्ड की ओर चले जाते हैं। वांग जी जो था वो नॉर्मल था लेकिन वी जिंग ठंड के कारण काँप रहा था क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही ठंडा था और वी जिंग को इसकी आदत नहीं थी। वी जिंग को बहुत ही सर्दी लग रही थी। इसके बाद वांग जी और वी जिंग कोल्ड पॉन्ड के पास जाते हैं जहाँ पर झरना था और फिर वो दोनों अपने क्लॉथ निकालते हैं और वो पानी के अंदर जाते हैं बात लेने के लिए। वो दोनों पानी के अंदर खड़े हुए थे या फिर बोल सकते हैं बैठे हुए थे। वी जिंग ठंड से काँप रहा था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैं जानता हूँ ये सवाल पूछने के लिए मैं बहुत देर हो गई है मुझे, लेकिन कि क्या हम लोग जिंगशी में बात नहीं ले सकते, यहाँ पर बहुत सर्दी है, सच में मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। वांग जी बहुत ही एक्टिव था, उसे ये सब चीज़ों की आदत थी लेकिन वी जिंग को नहीं। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है हाँ ऐसा कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं करोगे ऐसा क्योंकि तुम बहुत ही आलसी हो और अगर तुम ऐसे ही रहोगे आलस में तो तुम पूरा दिन आलसी रहोगे। तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम डेली यहाँ पर आओगे और कोल्ड पॉन्ड के अंदर बात लोगे जिससे तुम पूरे दिन एक्टिव रहोगे। वी जिंग वांगची को देखता है और बोलता है इन सब चीज़ों की पनिशमेंट से इन सब चीज़ों से तो अच्छा था कि मैं युनमिंग में ही रह जाता। वी जिंग ये बोलता है और वो मतलब एक बहुत ही सैड सा फेस बनाता है। वी जिंग बहुत ही चिंतित था अपने लिए। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग ये तुम्हारा युनमिंग नहीं है, ये क्लाउड रेसेस है और अब से तुम भी यहाँ के मेंबर हो तो तुम्हें यहाँ के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर इसके बाद बोलता है और तुम्हें यहाँ के सब रूल फॉलो करने हैं और तुम मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करोगे। वी जिंग ये सुनने के बाद बिल्कुल साइलेंट था, उसका मन नहीं था कुछ भी बोलने का, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप रहता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों बात लेते हैं और वो दोनों फिर वापस से जिंगशी आ जाते हैं। वी जिंग अभी भी स्लीपी था इसीलिए वो अपने बेडरूम की ओर जाने लगता है झपकी लेने के लिए, लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोकता है और बोलता है वी जिंग तुम कहाँ जा रहे हो। वी जिंग वांग जी को देखता है और वो स्लीपी आवाज़ में बोलता है मैं बस थोड़ी सी झपकी लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो बोलता है तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, तुम्हें अभी जाकर किचन में जाना होगा और तुम खाना बनाओगे एंड उसके बाद तुम जो है वो जिंगशी को भी साफ करोगे। वी जिंग ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है। वी जिंग की नींद उड़ चुकी थी। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है लेकिन मैं ये सब चीज़ें क्यों करूँ, यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट हो गए तो तुम उन्हें बोल सकते हो। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है
तुम ये सब इसीलिए करोगे क्योंकि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी ऑर्डर आकर यहाँ जिंगसी में काम करे। यहाँ पर पहले मैं किया करता था और अब से तुम करोगे क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम एक ओमेगा हो, तो तुम्हें सारे काम जिंगसी के आज से खुद करने होंगे बिकॉज क्योंकि तुम ओमेगा हो और तुम मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए सारे काम तुम आज से करोगे जिंगसी के। समझ आया तुम्हें? वी जिंग वांगजी को देखता है और वो गुस्से में बोलता है, मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तुम खुद कर लो जैसे तुम पहले करते आए थे आज तक। समझ आया तुम्हें? वांग जी विंग को ही देख रहा था। वी जिंग बहुत ही गुस्से में आ गया था। वांग जीविंग को देखता है और बोलता है, तुम गुस्सा नहीं कर सकते हो वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पूरे घर के काम करो, तो अब चुपचाप जाओ और काम करो क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और ओमेगा की ड्यूटी यही होती है कि वो बिना किसी कंप्लेंट किए हुए चुपचाप पूरे घर के काम को करे। और तुम्हारी ये भी ड्यूटी है कि तुम एक आइडल ओमेगा बनो अपने हस्बैंड के लिए और तुम अपने हस्बैंड को सर्व करोगे, यही तुम्हारी ड्यूटी है। तुम एक अच्छे बहुत ही आज्ञाकारी ओमेगा बनो, ठीक है? समझ आया तुम्हें? और आज से सब चीज़ें तुम यही करोगे और तुम अगर गुस्सा करोगे तो देख लेना। वी जिंग वांग जी को देखता है, उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो बोलता है गुस्से में, हाँ। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, तुम गुस्सा नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने अल्फा हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वी जिंग को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी शो नहीं करता। वी जिंग की आंखें आंसू से भर जाती हैं लेकिन वो बिल्कुल भी शो नहीं करता। इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोले, वी जिंग चुपचाप सीधा किचन के अंदर चला जाता है। वी जिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, सच में वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने सही सोचा था कि उसकी लाइफ इस तरह से हो जाएगी। किचन में आने के बाद वी जिंग फिर चुपचाप खाना बनाने के लिए ट्राई करता है। वी जिंग यहाँ वहाँ पर जो है स्पाइसेस को ढूंढता है लेकिन वहाँ पर वी जिंग को कहीं पर भी स्पाइसेस नहीं मिलती। वी जिंग फिर सीधा किचन से बाहर आता है और वो वांग जी के पास जाता है जो कि बुक को पढ़ रहा था। वी जिंग वांग जी के पास जाता है और बोलता है, स्पाइसी कहाँ है, आई मीन स्पाइसेस कहाँ है? वांग जी देखता है वी जिंग को अपनी बुक को नीचे रख के और बोलता है कि स्पाइसी एंड स्पाइसी फूड यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्लाउड डिशेस में, तो इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पर नहीं रखा है। तुम बिना स्पाइस के ही फूड बनाओ। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो ये जानने के बाद पूरा सरप्राइज था। वीजिंग गुस्सा था क्योंकि अब उसे बिना टेस्ट के खाना खाना होगा, यानी बिल्कुल टेस्टलेस फूड उसे खाना होगा। विंग को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी अपने गुस्से को शो नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो वांग जी के सामने बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं कर सकता है। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप वापस से आ जाता है वहाँ पर किचन में। इसके बाद वी जिंग फिर ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट को बना लेने के बाद वी जिंग फिर उन्हें ट्रे के अंदर रखता है और वो ट्रे को लेकर डाइनिंग एरिया में आता है। वी जिंग जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी जो है ग्राउंड पर टेबल के पास बैठा हुआ था और वो टी को पी रहा था। वी जिंग चुपचाप वहाँ पर जाता है और वो फिर खाने को टेबल पर रखता है और वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद वी जिंग अपने आप को और वांग जी को खाना सर्व करता है। वांग जी देखता है खाने को और उसे खाने का मतलब रंग थोड़ा अलग लगता है। वांग जी फिर चॉपस्टिक को लेता है और फिर वो एक बाइट खाने की लेता है। जैसे ही वांग जी खाने की बाइट लेता है तब उसके फेस का रंग उड़ जाता है। वो जल्दी से चॉपस्टिक को रखता है टेबल पर और उड़ जाता है और विंग को देखता है। वी जिंग डरी हुई आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वांग जी विंग को देखता है और वी जिंग जो है वांग जी को देखता है और फिर बोलता है, एक्चुअली वो क्या है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। वो क्या है कि मैंने कभी भी यूनमिंग सेक्ट के अंदर खाना नहीं बनाया तो मुझे नहीं पता कैसे बनाया जाता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा खाने बनाने की और उसके बाद तुम्हें खाना बहुत ही अच्छे से बनाना होगा। वी जिंग बोलता, लेकिन वांग जी बोलता है, कोई लेकिन नहीं, तुम्हें बिल्कुल एक आइडल ओमेगा बनना होगा अपने हस्बैंड मेरे लिए और मेरे क्लैन के लिए। और इसी के साथ वी जिंग तुम अब से दोबारा से सारे गुसु रूल्स को याद करोगे। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, लेकिन गुसु रूल बहुत सारे हैं, मैं उन्हें याद नहीं कर सकता हूँ। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, तुम्हें ये करना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है। और ये बोलकर वांग जी जिंग से बाहर चला जाता है। वी जिंग जो है वो वहीं पर बैठा रहता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वी जिंग को बहुत ही बुरा लग रहा था। वी जिंग फिर जो है टेबल को देखता है जहाँ पर खाना रखा हुआ था। वी जिंग फिर चॉपस्टिक को लेता है और वो खाने की एक बाइट लेता है। वी जिंग जैसे ही खाने की बाइट लेता है तब सच में वो वापस से खाने को स्प्लिट कर देता है क्योंकि ये खाना बहुत ही टेस्टलेस था। विंग को खुद को ही नहीं पसंद आया। इसके बाद वी जिंग बिना कुछ कहे चुपचाप उठता है और फिर वो उन सभी डिशेस को साफ़ करता है। फिर वो किचन को भी अच्छे से करता है, जो भी उसने मेस फैलाया था उसे साफ़ करता है। फिर वी जिंग एक गीले कपड़े से पूरे जिंगशी को अच्छे से साफ़ करता है, यानी कि बोल सकते हैं पूरी जिंगशी के अंदर अच्छे से पोंछा लगाता है। वो सब काम करने के बाद वी जिंग बहुत ही ज़्यादा थक गया था।
वी जिंग सोचता है कि वो नींद ले लेता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर विंग सोचता है क्या होगा अगर वांग जी आ गया जिंगशी के अंदर इसके बीच में और उसने देख लिया विंग को सोते हुए तो क्या होगा। इसलिए वी जिंग नहीं सोता है। अब ईव जो था वो आफ्टरनून का टाइम हो चुका था। जियांग चेंग और वी जिंग जो है वो एक दूसरे से लाइब्रेरी पवेलियन में मिलते हैं। जियांग चेंग विंग को देखता है, वी जिंग बहुत ही सैड लग रहा था। जियांग चेंग विंग को देखता है और वो समझ जाता है कि वी जिंग आखिरकार सैड क्यों है। जियांग चेंग विंग के पास जाता है और बोलता है वी जिंग क्या हुआ है। वी जिंग जियांग चेंग को देखता है और बोलता है जियांग चेंग तुम्हें पता है आज मॉर्निंग को मैं 5 बजे उठा हूँ। जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है तब वो शॉकिंगली विंग को देखता है, बोलते क्या क्या कहा तुमने। वी जिंग देखता है जियांग चेंग को और फिर वो बोलता है हाँ। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग तुम झूठ बोल रहे हो ना। ये बोलता है नहीं जियांग चेंग मैं सच बोल रहा हूँ। उसने मुझे सुबह सुबह 5 बजे उठाया है और उसने कहा है अगर मैं नहीं उठूंगा तो वो मुझे सजा देगा। ये सुनने के बाद तो जियांग चेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुन लिया। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग ये बहुत गलत बात है, उसे तुम्हें टाइम देना चाहिए यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए। वी जिंग बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है लेकिन चेंग तो तुम्हारा इससे क्या मतलब है मुझे से। हाँ क्या लैंस चेचन ने तुम्हें नहीं डांटा, उन्होंने तुम्हें भी तो डांटा होगा ना। जियांग चेंग देखता है विंग को और बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आज मॉर्निंग को अपने यूजुअल टाइम 7 बजे ही उठा था, मैं तो हमेशा ऐसे टाइम उठता हूँ। उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी है, उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए होगा तो इसीलिए मैं कुछ रूल्स को तोड़ सकता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये सुनने के बाद वी जिंग जियांग चेंग को देखता है और बोलता है आह चेंग तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा था ना कि सच में वो बहुत ही काइंड हार्टेड है और इसीलिए मुझे उन पर क्रश था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग अब हमें हमारे अल्फ़ा हस्बैंड को ही एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि अब ये रिश्ता बिल्कुल भी टूट नहीं सकता है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अब से हमें हमारे हस्बैंड को ही एक्सेप्ट करना होगा। ये मैं जानता हूँ बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन हमें करना ही होगा। वी जिंग ये सुनने के बाद नीचे देखता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ज़ेबुजुन अब से तुम्हारे हस्बैंड हैं और अब से मैं उनके बारे में नहीं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं उस लैन वांगजी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उसने मुझे दोबारा सारे गुसु रूल्स को याद करने के लिए कहा है। जियांग चेंग जब ये सुनता है तब बोलता है आह वी जिंग चिंता मत करो, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है लेकिन बाद में तुम्हें हैबिट हो जाएगी। वी जिंग ये सुनता है और बोलता है चेंग वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं है, तुम्हें नहीं पता है उसने मॉर्निंग को मेरे साथ क्या किया है। जियांग चेंग डरते हुए विंग को देखता है और बोलता है कि क्या किया है वी जिंग उसने, और वो पूछता है विंग से। वी जिंग फिर सभी चीज़ें बता देता है जो जो वांग जी ने मॉर्निंग को विंग के साथ की थी। ये सुनने के बाद जियांग चेंग शॉक था क्योंकि जियांग चेंग ने सोचा था हमेशा से ही कि वांग जी थोड़ा सा स्टिक है और वो बहुत ही सिंपल और बिल्कुल जेंटलमैन है, लेकिन रियलिटी जो है वो इससे पूरी तरह से अपोजिट थी। इसीलिए जियांग चेंग थोड़ा सा वांग जी पर गुस्सा भी था कि वो कैसे वी जिंग को टॉर्चर कर सकता है। इसके बाद जियांग चेंग विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम चिंता मत करो, मैं लैन सीजन से बात करूंगा इस बारे में। लैन सीजन वांग जी के एल्डर ब्रदर हैं तो वो वांग जी को बोलेंगे कि वांग जी तुम पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट न हो और अगर मुझे बात करनी पड़ी तो मैं भी उनसे करूँगा क्योंकि उसे मेरी बात माननी ही होगी, मैं उसके एल्डर ब्रदर का वाइफ हूँ। वी जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद जियांग चेंग विंग को हक करता है। जियांग चेंग बोलता है वी जिंग चिंता मत करो, सब चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएगी ठीक है, और तुम मेरे स्ट्रॉन्ग ब्रदर हो, तुम हर चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर लेते हो तो तुम ये सब भी संभाल लोगे। वी जिंग बोलता है थैंक यू चेंग, और फिर वो ऐसे ही गले लगाए रखते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी पवेलियन में जाते हैं। जियांग चेंग तो मौज मस्ती कर रहा था लेकिन हमारा वी जिंग किताबों के ढेर के नीचे बैठा हुआ था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय एवरीवन।